बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, चाइना ने लद्दाख में फिर भारतीय फ़ौज पर हमला कर दिया। कई भारतीय फ़ौजी मार दिए गए हैं। याद रहे कि चाइनीज ड्रोन्स भारतीय सरहद में दाखिल हो गए, हंगामा मचा दिया और चाइना के S-400 भारतीय जहाज़ों के निशाने पर हैं, क्योंकि भारत की तरफ से 2 लाख भारतीय जो फ़ौजी हैं वो लद्दाख में तैनात कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से जो फ़ौजी हैं 2 लाख इंडियन फ़ौजी वो लद्दाख के अंदर भेज दिए गए हैं। याद रहे कि इससे पहले हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल पर भी 20 किलोमीटर का जो इलाका है अरुणाचल का, वहाँ पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया है। तमाम तर ख़ैमे लगा दिए हैं, असला बारूद वहाँ पर पहुँचा दिया है। अब देखें कि लद्दाख के अंदर भारत और चीन के फौजियों के दरमियान फिर से लड़ाई हुई है और कई भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया गया है। ये रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई कि कितने फौजी यानी कि 100, 200, 300 कितने भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन ये मालूम हुआ है कि कई भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि भारतीय जो जहाज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं चाइना के S-400 को तबाह करने के लिए, क्योंकि S-400 का अगर चीन इस्तेमाल करता है तो वो लद्दाख के साथ साथ कई भारतीय इलाकों को तबाह कर सकता है। यानी कि S-400 की जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है और भारतीय अब अपने राफेल तैयारों का इस्तेमाल करके S-400 को सबसे पहले निशाना बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में तमाम तर सूरत-ए-हाल आपके सामने रखने वाले हैं कि फिर से चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में क्यों लड़ाई शुरू हो गई है और भारत को एक मर्तबा फिर क्यों मुंह की खानी पड़ी है और एक मर्तबा फिर भारतीय फौजियों को हलाक किया जा रहा है। असल में मोदी सरकार क्या चाहते हैं और भारत की तरफ से पहली मर्तबा 2 लाख भारतीय फौजियों को लद्दाख के अंदर क्यों तैनात किया गया है, तमाम तफसीलात बताएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, जब तक आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे आपको किसी बात की समझ नहीं आने वाली। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि मोदी सरकार ने अपना इक़्तिदार बचाना है, अपनी हुकूमत बचानी है और अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो तमाम तर चीज़ों को सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि मोदी क्या पूरी दुनिया को पता है कि भारत चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएगा, फिर भी मोदी सरकार की तरफ से भारतीय 2 लाख फौजी लद्दाख के अंदर क्यों तैनात किए गए हैं। मोदी का कहना है कि जो ज़मीन हमने खुद चीन को दे दी थी अब हम वो वापस लेंगे। अब देखें कि भारत की तरफ से रात के वक्त हमला किया गया और चीन की आर्मी पाकिस्तान की तरह मुकम्मल तौर पर अलर्ट बैठी थी और उन्होंने रात का फ़ायदा उठाकर भारतीय फ़ौजियों को बहुत ही बुरे तरीके से मारा। अभी देखें कि भारतीय मीडिया इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा कि हमारे कितने फ़ौजी हलाक हुए हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर ही आप देखेंगे कि चीन का जो मीडिया है वो सैटेलाइट के ज़रिए से तमाम तर वीडियो और तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर पूरी दुनिया को यकीन आएगा कि हाँ, लद्दाख के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से चाइना ने भारतीय फ़ौजियों को बहुत ही बुरे तरीके से हलाक कर दिया है। अब यहाँ पर भारतीय फ़ौज का ये प्लान है कि वह सबसे पहले चीन के S-400 को टारगेट करें, क्योंकि S-400 की रेंज बहुत ही ज़्यादा है। S-400 ज़मीन से ज़मीन और हवा से हवा में मिसाइल मार कर किसी भी चीज़ को तबाह कर सकता है और भारतीय जहाज़ों को भी ख़तरा है। मोदी सरकार नहीं चाहते कि एक मरतबा फिर उनके जो जहाज़ हैं किसी के निशाने पर आएँ, क्योंकि पहले पाकिस्तान में घुसे थे तो पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया ने इनके जहाज़ों को न सिर्फ गिराया था बल्कि अभिनंदन को भी पकड़ा था। और अब फिर मोदी नहीं चाहते कि उनके जहाज़ किसी के निशाने पर आएँ और इसी वजह से मोदी ने कहा कि सबसे पहले चीन के जो S-400 है उसको निशाना बनाएं, उसको तबाह कर दें, फिर हमने चीन पर हमला करना है। जबकि पूरी दुनिया जानती है और हमने पहले वीडियो बनाकर आपको बताया कि चीन ने 715 दिन की जो जंग का सामान है वो लद्दाख और अरुणाचल में तैनात कर दिया है
ایک طرف مودی سرکار کے 2 لاکھ بھارتی فوجی ہیں جو دیکھ لیں کہ 18 سے 20 دن کے لیے صرف جنگ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زیادہ جنگ لڑنے کے لیے ساز و سامان موجود نہیں ہے، کیونکہ روس ان کو چھوڑ کر سائیڈ لائن پر ہو گیا ہے۔ روس پاکستان چین کے بلاک میں شامل ہے، یعنی کہ روس جو اسلحہ بھارت کو دیتا تھا اب وہی اسلحہ پاکستان اور چین کو دے گا۔ تو دوسری طرف سامنے دنیا کی نئی سپر پاور یعنی کہ چین، جو کہ بہت جلد دنیا کی سپر پاور بن جائے گا، جس کے پاس 715 دن کے لیے جنگ کا لڑنے کا ساز و سامان موجود ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مودی کبھی بھی چین کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ تمام تر عمل کرنے کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے الیکشن جیتنا، کیونکہ چھوٹے لیول کے جو الیکشن ہیں وہاں پر مودی کو ہر طرف سے شکست کا سامنا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہار ہوئی ہے وہ وادی میں ہوئی ہے، وہاں پر بھی 1 لاکھ بھارتی فوجیوں کو تعینات کیا گیا ہے، کیونکہ مودی کو پتہ ہے کہ چین ہر طرف سے بھارت کو گھیر رہا ہے۔ چین نے مقبوضہ وادی کے بارے میں بھی سٹیٹمنٹ جاری کی اور پاکستان کو کہا کہ آپ موقع پر چوکا لگائیں، ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں، ہر طرح کی ٹیکنالوجی، اسلحہ، بارود آپ کو مہیا کریں گے۔ اور ترکی بھی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ عمران خان صاحب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، مقبوضہ وادی پر حملہ کریں، تو پھر انتظار کس بات کا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مودی سرکار نے ایک سپیچ کی جس میں اپنی عوام کو تسلی دینے کے لیے وہ کہتے رہے کہ ہم بہت جلد لداخ کو فتح کر لیں گے اور ہم کبھی بھی چین کی جو آرمی ہے اس کو اروناچل کے اندر نہیں گھسنے دیں گے، جبکہ مودی سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ 20 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہاں پر چین نے قبضہ کر لیا ہے اور بہت جلد اروناچل مکمل طور پر چین کے حصے میں جانے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور پھر سے الیکشن کو جیتنے کے لیے مودی سرکار ایک مرتبہ پھر اپنے فوجیوں کی قربانی دے رہے ہیں، یعنی کہ پہلے پلوامہ کا جو کارروائی کی گئی تھی مودی کی طرف سے، وہاں پر 45 بھارتی فوجیوں کو مارا گیا۔ پھر لداخ کے اندر چین کا مقابلہ کیا گیا جس میں 500 سے زیادہ بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا، ساتھ ہی ساتھ چین نے تمام تر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اور ایک مرتبہ پھر اب چین اور بھارت کے درمیان حالات خراب ہیں اور کافی زیادہ بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن یہ رپورٹ مکمل طور پر نہیں بتائی گئی کہ کتنے بھارتی فوجی، یعنی کہ 100، 200، 300۔ آنے والے 24 گھنٹوں میں یہ بھی رپورٹ سامنے آ جائے گی کہ کتنے بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔